हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 9.5 जहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट फर्स्ट पार्ट 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x इज इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज सेम रहेंगी, उनका यूज़ सेम रहेगा, बट यहाँ पे जैसे कि आपको शो करना है और बीच में इक्वल साइन है। पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। उसको सॉल्व करते करते अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो मीन्स दीज टू सिचुएशंस आर इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सो दिस इज़ द क्वेश्चन जहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, विच आइडेंटिटी विच वी विल यूज़, दैट इज 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हेयर कंपेयर करके आपको पता चल गया होगा a की वैल्यू है आपके पास 3x और b की वैल्यू है 7। तो इस फॉर्मूले में a की वैल्यू 3x पुट कर दीजिए, b की वैल्यू 7 पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज 3x का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस 2। a की वैल्यू है आपके पास 3x, b की वैल्यू है आपके पास 7। ये हो गया 2ab। अब इसकी एक्सपेंशन ये सारी हो गई, साथ में ये पार्ट भी है तो इसको साथ में चलाए रखेंगे। नाउ स्क्वायर क्योंकि पूरी टर्म का है, 3 का स्क्वायर इज 9, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49, 7 2 ज़ार 14। ठीक है, ये सॉल्व करके आ जाता है 42x। ठीक है, और 84x हमारे पास शुरू से ही गिवन क्वेश्चन में चल रहा है। ये अभी x स्क्वायर वाली टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये x वाली टर्म है और ये भी x वाली टर्म है। मीन्स दीज आर लाइक टर्म्स। और साइन क्या है इनका, एक का साइन पॉजिटिव, एक का साइन नेगेटिव। सो मीन्स प्लस माइनस इज माइनस। साइन किसका रहेगा, नेगेटिव साइन का, क्योंकि बड़ी टर्म आपके पास 84 है। ठीक है, तो यह जा गया -42x। अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देते हैं। पहले x स्क्वायर की टर्म, फिर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। अब राइट हैंड साइड पे एक बार देख लेते हैं। ये है 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको आप माइंड में रखिए। 9 को लिखने का एक और तरीका स्क्वायर है ना। अगर हम 3x का होल स्क्वायर ऐसे लिखें तो मीन्स ये 9 ही है। ओके, दीज आर द सेम थिंग, सो वी कैन राइट लाइक दिस। और अगर 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस। अब हमारे पास देखिए ये a स्क्वायर की टर्म आ गई, ये b स्क्वायर की आ गई। माइनस साइन क्योंकि यहाँ पे है तो ये मैं कैरी कर रही हूँ। 2 अगर मैं इस फॉर्म में बनाऊँ, a क्या आ जाएगा आपके पास 3x और b क्या आ जाएगा 7। इसको ब्रेक करके लिखना है, ब्रेक करके सेम। और ब्रेक करने का एक और फ़ायदा हमें हो गया, और वो क्या, दैट इज़ ये a की टर्म है a का स्क्वायर, ये b की टर्म है b स्क्वायर -2a, दिस इज़ फर्स्ट टर्म, एंड b दिस इज़ द सेकेंड टर्म। ये आपके पास एक आइडेंटिटी बन गई, और वो क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, दैट इज़ a आपके पास ये है -b का होल स्क्वायर। ये इसकी पूरी एक्सपेंशन होती है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही बनेगा, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा। और यही आपके पास क्या है, राइट हैंड
साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह से आपका शो हो जाता है। क्लियर? एक दो पार्ट्स हम और लेंगे, फिर आपको और क्लैरिटी होगी। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन। दिस इज जस्ट सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट। ये जस्ट आपका रिवीजन हो रहा है एक तरह से। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, दिस इज अंडरस्टूड टू यू। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। a आपके पास 9p और b आपके पास 5q। इसकी एक्सपेंशन ये सारी हो गई, बट साथ में ये जो चल रहा है एक्स्ट्रा टर्म, उसको हम साथ में चलाए रखेंगे जब तक हमारे पास सॉल्व ना हो जाता। ये आ गया आपके पास, ठीक है। 5 5 ज़ा 25q स्क्वायर। अब इसको हम 9 5 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90 पी क्यू, और ये क्या है 180 पी क्यू। अब जैसे यहाँ पे सिचुएशन बनी थी, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक कांस्टेंट टर्म और एक एक्स वाली टर्म, सिमिलर यहाँ पे एक पी स्क्वायर वाली टर्म, एक क्यू स्क्वायर वाली टर्म और एक ये पी क्यू, एंड दिस इज ऑल्सो पी क्यू, मीन्स दीज आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स है तो हम साइन देखेंगे अब इनका, प्लस माइनस इज माइनस। 180 में से 90 गए, आपके पास 90 बच जाते हैं, बट साइन किसका आएगा? साइन आएगा जो इनमें दोनों में बिग टर्म है, दैट इज 180, मीन्स 80 आपका आ गया, सॉरी 90, सब्ट्रैक्ट करने पे 90 आएगा, पी क्यू ये आ गया आपके पास। अब इसको लिखने का एक और तरीका, 81 इसको हम लिख सकते हैं 9p का होल स्क्वायर। 25 इसको लिख सकते हैं हम 5q का होल स्क्वायर। मान लीजिए हमारे पास क्या है, अब राइट टर्म को देख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम ये a स्क्वायर माने, ये b स्क्वायर माने, तो प्लस 2ab वाली टर्म भी आनी चाहिए। तो a इसके अकॉर्डिंग, अभी इसको भूल जाइए, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी 9p, a b क्या आएगा 5q। अब इसको सॉल्व करके देखें क्या आपके पास यही बन रहा है, 9 5 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, यस यही बन रहा है। मीन्स आप इस टर्म को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। और ये सिचुएशन एक और से सिमिलर है कि एक आइडेंटिटी बन जाती है ये, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी एक्सपेंशन a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज द राइट साइड। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप शो करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।